हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लाइंट सॉल्यूटेक यूट्यूब चैनल। मैं विजय शर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी पीपल जो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, जो अपने ब्लॉग्स चला रहे हैं, ब्लॉग्स रन कर रहे हैं या ई कॉमर्स वेबसाइट्स चला रहे हैं। उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो भी प्रोफेशनल्स है, कॉपीराइटर है, एडवर्टाइजर है, राइटर्स है, ब्लॉगर्स है, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको जानना कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट अगर मैं बोल रहा हूं तो वो इट मीन समथिंग मैंने कुछ सोच समझ के बताया होगा। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता चलूंगा एक एक चीज और आपने उस चीज को नोटिस करना है। और किस चीज से प्रोटेक्ट करना है अपना बिजनेस? आपने आपने प्रोटेक्ट करना है जो भी हमारी एआई चैटबॉट्स है, जो भी एआई चैटबॉट्स है। जैसे आप देख सकते हैं चैट जीपीटी है, गूगल बार्ड है। ये क्यों करना जरूरी है? आपने तो और इनसे प्रोटेक्ट करने की क्या जरूरत है? देखो, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, कि इनसे प्रोटेक्ट करने की क्या जरूरत है जी? आप तो बोलेंगे जी ये तो बहुत बड़ी इनोवेशन है और इससे तो यूजर एक्सपीरियंस बहुत बेहतर होगा। ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस के लिए बड़ा हेल्पफुल है जी ये, इसको तो यूज करना चाहिए। और इससे तो बेनिफिट है, लोगों का काम आसान होगा, जल्दी रिस्पॉन्स आएंगे। और ना जाने कितनी तरह के वीडियो बन चुके हैं इसके ऊपर। अच्छी बात है, मैंने भी बनाए हैं, इसके बहुत से फायदे भी हैं। लेकिन नुकसान किसको है और फायदा किसको है? सबसे बड़ा फायदा तो कंपनियों को है जिन्होंने इनको लॉन्च किया है। ठीक है, उसमें एक है माइक्रोसॉफ्ट जो चैट जीपीटी पे वर्क कर रहा है, और एक है गूगल बार्ड जो इसके पीछे गूगल है। एक के पीछे माइक्रोसॉफ्ट के, एक के पीछे गूगल है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। बड़ी कंपनियां तो इनोवेशन तो करेगी ही, लेकिन वो इनोवेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे जो यूजर है, जिसका कंटेंट है, जो उस कंटेंट का जन्मदाता है, जिसने वो कंटेंट तैयार किया है अपने एक्सपीरियंस से, सालों की मेहनत से, उसको क्या दे रही है? मेरा आपसे सवाल है कि उस व्यक्ति को ये क्या दे रहे हैं? ये मैंने सर्च, अब आपको एक एक चीज मैं दिखाता चलूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जब इनके पास इनपुट ही नहीं रहेगा तो खाक दिखाएंगे ये क्या दिखा पाएंगे? ये टूल्स आपको सिर्फ कंटेंट आपका रीराइट करना है। आप और यूजर को भी ना आउटडेटेड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और ये ऐसा देखिए, हाउ लॉन्ग डू यू हैव दिस इंफॉर्मेशन? लास्ट अपडेट है 2021 का। जो यूजर इसको यूज करेगा वो दो अपडेट होने की बजाय वो आउटडेट हो जाएगा। तो इसको यूज करके फायदा क्या है? ठीक है, आपका कंटेंट ये कुछ एक आपको हो सकता है कि आपके पैसे बचा दे जी कॉपीराइटर के। ठीक है, आपको थोड़ा सा जल्दी मिल जाए, कोड आपको क्विकली मिल जाए, उस कोड को आप एडिट कर लीजिए। ठीक है, आप की मर्जी है एज अ यूजर इसको यूज करना या नहीं करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये दोनों डाटा को कॉपी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। मैं तो आपको दिखा रहा हूं कि क्या हो रहा है। देखो, अभी मैंने सर्च किया, दोनों पे मैंने सर्च किया, हाउ आई कैन इंप्रूव माई प्रोडक्टिविटी। सो आंसर आया, आपने नोटिस कर लिया होगा अब तक, ये सारा आंसर आ गया आपको पता है कि ये आंसर इस तरह से आ जाएगा। कोई दूसरा क्वेश्चन टाइप करेंगे तो वो भी आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ लिखा है वेयर यू आर गेटिंग दिस इन्फॉर्मेशन। अब ये क्या कह रहा है देख, अब ये क्लेरिफाई नहीं है, तो ये तो कॉपीराइट का भी उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, और जिन्होंने वो जिस पर्सन ने ये है ना कि 10 वेबसाइटों से डाटा कॉपी कर दिया और फिर यहाँ पे दिखा दिया। सर्च इंजन में कम से कम रेफरेंस तो दे रहे हैं, 10-10 सर्च इंजन पे रिजल्ट आ रहे हैं। अब यही चीज अगर आप सर्च इंजन पे सर्च करेंगे तो आप देखो ना फर्क। ये वेबसाइट है, ये इन्होंने लिखा है, चलो जो भी मेहनत की है इनको उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, इस वेबसाइट पे लोग जाने चाहिए। ठीक है, इधर जाने चाहिए, हमें सर्च इंजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर जाने चाहिए। ये वेबसाइट स्टॉप पे है, दैट्स ओके, हमारे कुछ से कोई दिक्कत नहीं है। इनको रेफरेंस मिल रहा है, गूगल सर्च इंजन उसको दिखा रहा है, लेकिन ये क्या कहानी है? इधर इधर तो कुछ नहीं दिख रहा है। यही चीज मैंने यहां पे सर्च की, हाउ आई कैन इंप्रूव माई प्रोडक्टिविटी। कोई सेम ही डाटा है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है आंसर में, यूनिकनेस यहाँ पे नहीं है। अब मैंने इससे पूछा कि वेर यू गेटिंग दिस इन्फॉर्मेशन, तो ये मेरे को कह रहा है कि ऑनलाइन आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स। आपको फ्रेंड्स पता है कि एक आर्टिकल को लिखने में, एक अच्छा आर्टिकल लिखने में 5 से 10 घंटे लग जाते हैं, उससे ज्यादा भी लगते हैं। ठीक है, ये थोड़ी है कि एक साइट और एक ब्लॉग को चलाने में 5 से 10 साल की मेहनत लगती है, फिर जाके एक कम्युनिटी बिल्ड होती है ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस करना कोई आसान काम थोड़ी है। ठीक है, और
बहुत से इंडिविजुअल है, बिगिनियर से जो घर से बैठ के काम कर रहे हैं, ऐसे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं पूरी दुनिया में जो ये काम कर रहे हैं। ये खाली 2 टूल आ गए मार्केट में और क्या ये लाखों लोगों को रिप्लेस कर देंगे? क्या आप ऐसा होने दे सकते हैं? ठीक है, तो देयर आर मेनी ग्रेट आर्टिकल एंड ब्लॉग ऑन प्रोडक्टिविटी दैट ऑफर हेल्पफुल टिप्स एंड एडवाइस। हाँ जी, ठीक है, वो देते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आपने देखिए माई ओवन एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस है जी? I also have learned lot about productivity from my own experience. I have tried different techniques and strategies and I have found what works. ये भी मैनिपुलेटेड आंसर है। ओके, तो ये आपको कहानी सारी पता है। अब देखिए आगे मैं कह रहा हूं कि सो यू आर कॉपिंग द आर्टिकल एंड देन डिस्प्लेइंग इट टू यूजर। दैट्स करेक्ट। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये खुद गूगल बार्ड आंसर दे रहा है यहां पर कि मैंने इनको कहा कि सो यू आर कॉपिंग द आर्टिकल्स एंड देन डिस्प्लेइंग इट टू यूजर, मतलब आप आर्टिकल्स कॉपी कर रहे और फिर आप लोगों को दिखा रहे। व्हाई आर यू नॉट प्रोवाइडिंग रेफरेंस टू द राइटर्स और ब्लॉग? जिन्होंने ये लिखा है उनको आप रेफरेंस क्यों नहीं दे रहे? उनका आप लिंक क्यों नहीं शेयर कर रहे कि भाई ये फलाने राइटर ने लिखा है, ये फलानी वेबसाइट का है? तो दैट्स करेक्ट, सही है। आई एम एबल टू एक्सेस एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड थ्रू गूगल सर्च एंड कीप माई रिस्पॉन्स कंसिस्टेंट विद सर्च रिजल्ट। हाउएवर आई एम स्टिल अंडर डेवलपमेंट एंड आई एम नॉट ऑलवेज एबल टू प्रोवाइड रेफरेंस टू द ओरिजिनल सोर्स। आई एम नॉट ऑलवेज एबल टू प्रोवाइड, अगर नहीं है तो भाई आप शेयर क्यों कर रहे हैं? आप मना कर दीजिए कि आई डोंट हैव दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, आई एम, ये तो वो हर आंसर में देता जाएगा। अंडर डेवलपमेंट तो आप दिखाते रहेंगे। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो आज तक कंप्लीट हुआ है? ये तो अंडर डेवलपमेंट ही रहता है। कोई भी टेक्निकल प्रोजेक्ट है वो कभी कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं होता है, वो हर टाइम उसमें काम चल रहा होता है, वो हर प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट। ये तो अंडर डेवलपमेंट आंसर आप पब्लिक को बता के आप इस बात से कैसे आप बाहर हो सकते हैं कि आप डाटा कॉपी नहीं कर रहे और मैं नहीं दिखा सकता? आई एम एबल टू वर्किंग ऑन इम्प्लीमेंटिंग दिस एबिलिटी एंड आई होप टू बी एबल टू प्रोवाइड मोर रेफरेंस इन द फ्यूचर। देखते हैं, there are very few reasons why I am not currently providing. First, I want to make sure that my response are as informative as helpful as possible. तो इसका मतलब है कि ये जो यहाँ पे दिखा रहा है ये बेकार है। फिर अगर यही सत्य है तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये बेकार है, फिर तो यूजर को सर्च इंजन नहीं यूज करना चाहिए, फिर गूगल बार्ड यूज कर लेना चाहिए। ठीक है, I want to provide user with information they need without having to go to original source. Why? Second, I want to make my response as accessible as possible. I want user to be able to understand my responses without having to have prior knowledge of the original sources. My responses. I want user to be able to understand my responses. My responses कहाँ हुआ है जब वो डाटा ही कहीं और से कॉपी करके दे रहा है? उनके रिस्पॉन्स जानने की क्या जरूरत है? I understand that some user may want to be able to refer to the original source for more information. I am working on improving my ability. कमाल ही है। इन द मीन टाइम इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द info I have provided, you can always go to Google search for the topic. This will usually help. So आपको कहानी पता है कि ये चीज कैसे हो रही है। बात मैं प्रोटेक्शन पे आऊंगा। हाउ टू, अब मैंने इसी से पूछ लिया कि हाउ टू कीप योर ब्लॉग एंड वेबसाइट सेफ फ्रॉम चैट जीपीटी एंड गूगल बार्ड AI टूल। तो आंसर मेरे को मिल रहा है जी, चैट जीपीटी एंड गूगल बार्ड आर बोथ language model LLMS that are capable of generating text that is नहीं बोल पाऊंगा मैं, फ्रॉम ह्यूमन रिटन टेक्स्ट। ठीक है, दिस मीन्स दैट दे कुड पोटेंशियली बी यूज टू क्रिएट फेक कंटेंट। नाउ ये कह रहा है कि इसका जो यूज है, दूसरे लोग फेक कंटेंट क्रिएट करेंगे, उसको वेबसाइटों में डालेंगे, वो तो जी होगा ही होगा। लेकिन फिर जिस आदमी ने वो लिखा है, ये जो वेबसाइट है यहाँ पर, मान लीजिए इन्होंने राइटर को पे किया, या ये खुद एक राइटर है, इन्होंने अपनी मेहनत से, एक्सपीरियंस से सालों लगाए हैं इस सब्जेक्ट को समझने में, इस पे रिसर्च करने में, फिर जाके इन्होंने लिखा है। अब ये कंपनी, कोई यहाँ पे 2 कंपनी आ जाती है और ये इन लाखों लोगों को रिप्लेस कर देगी ये। ठीक है, ये कंट्रीब्यूटेड राइटर्स है जिन्होंने 2023 को ये पब्लिश किया है। ओके, अभी यहाँ पर हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है और यहाँ पर हमारे पास ओल्ड इन्फॉर्मेशन है जी। तो एज अ यूजर इसको यूज करने से आप अपडेटेड नहीं आउटडेटेड बन जाएंगे। अगर आप इस एज अ यूजर, जो आम आदमी अगर इन टूल्स को यूज करेगा तो अपडेटेड होने के बजाय वो आउटडेटेड हो जाएगा। तो मैं तो मना करूंगा कि इसको यूज ना करें। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि आपके कोड में या रीराइटिंग में या आपके कॉपीराइटिंग में हेल्पफुल है तो आप यूज कर सकते हैं जी। लेकिन अगर आप नॉलेज के लिए यूज करना चाह रहे हैं तो मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा स्टूडेंट्स के लिए। और स्टूडेंट्स के लिए तो मैं मतलब 100% ये बोलूंगा कि इसको यूज करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब आइए ब्लॉग कैसे करना है। देखिए, ब्लॉग करने का हमारे पास डायरेक्ट कोई अभी मेथड तो नहीं है, मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूं और अभी अंडर डेवलपमेंट है। सो अभी यहाँ पर जो बेसिक ऑप्शन हमारे को, यही हमारे को करके दिखा रहा है। हालांकि इससे ये नहीं होगा, ये आंसर रॉन्ग है।
ठीक है। अभी आई मीन ब्लॉक चैट जीपीटी गूगल बार्ड एआई फ्रॉम, ये स्पेसिफिकली इस पे ब्लॉक करने की बात नहीं हो रही है। ये कॉमनली हम जब भी कोई बोट्स जो हम ब्लॉक करते हैं उसके लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। कोई भी बोट आपने यूज करना है, अभी ये क्यों करना है, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गूगल बार्ड और ये जो है चैट जीपीटी खराब है या आपको इसको यूज नहीं करना चाहिए, मेरे को लग रहा है ऐसा। ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा किसी कंपनी को या किसी कंपनी के प्रोडक्ट को यही चाहता हूं मैं कि वो लोगों के लिए आसान हो। ठीक है, अगर मान लीजिए ये यूनाइटेड स्टेट कंपनी का प्रोडक्ट है, तो यूनाइटेड स्टेट में हो सकता है लोगों के पास क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी हो, तो वो क्रिएटिविटी के लिए इस तरह का इस्तेमाल करना चाहते हो। लेकिन इंडिया में जहां पर लाखों लोगों को रोजगार चाहिए, वहां पर इस तरह के टूल्स को हमें बैन करना पड़ेगा। हमें इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे तो अभी कॉपीराइटर बन रहे हैं, अभी तो यहाँ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज नहीं है लोगों को। और ये क्या है कि कुछ चंद अमेरिकन कंपनी अगर इस तरह से टेक ओवर कर देगी पूरी की पूरी कम्युनिटी को, तो वो तो नहीं चलने देंगे ना। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप एज अ यूजर अपना दिमाग इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि इनको यूज करना चाहिए या नहीं यूज करना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड है। और दूसरी बात, मैं आपको अंदर की बात ये बताता हूं कि जब इन दोनों को अगर इनपुट ही नहीं मिलेंगे, जब इनको आप इनपुट ही बंद कर देंगे, तो ये कहां से आउटपुट देंगे? तो अपने आप ये टूल्स जो है आउटडेटेड हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इनसे आपको कोई डरना है या टूल्स आपके बिजनेस को ये खत्म कर देंगे, ये ऐसा कभी नहीं होगा। एआई टूल्स आपके बिजनेस को फिनिश नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, आपको वो ब्लॉकिंग तो शुरू करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट इसी तरह का ये बोट भी बनाएंगे। अब मान लीजिए गूगल अगर बार्ड के थ्रू ये चीज कर रहा है एलएलएमएस, तो ऐसा नहीं है, ये आगे से आगे रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। और जो इस पे रिसर्च करने लगेगा, जो इस पे काम करने लगेगा, वो तो कभी ठिकाने तक पहुंचेगा ही नहीं, उसको तो कभी पता नहीं लगेगा। मेरे को क्या पता, वो एक आम जो व्यक्ति है उसको क्या पता कि कैसे वो यहां तक पहुंचे। सो बोलने का मतलब मेरा ये है कि एक आर्टिकल लिखने में सालों की मेहनत लगती है जी, सिंपल बात ये है। और आप अगर यहाँ पे रेफरेंस दे रहे, मेरे को आंसर दे रहे, आपने थोड़ी लिखा है, ये चैट जीपीटी की टीम ने तो नहीं लिखा, ये माइक्रोसॉफ्ट की टीम ने तो नहीं बनाया है। ठीक है, ये गूगल बार्ड जो आंसर दे रहा है, ये गूगल के एम्प्लॉइज ने तो नहीं लिखा है। तो क्यों नहीं इसमें रेफरेंस क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? क्यों इसको आपने पहले लॉन्च कर दिया, फिर जब आपके पास रेफरेंस देने की डेवलपमेंट ही नहीं है इसमें, तो ये तो इलीगल आप कर रहे हैं काम। फिर ऐसा क्यों आप कर रहे हैं? मेरे को इसका आंसर चाहिए। ठीक है, और अगर आप लोगों के पास इसका आंसर है तो आप मेरे को बता दीजिए। ठीक है, कि सालों की मेहनत लगती है एक आर्टिकल को लिखने में, एक ब्लॉग को चलाने में, एक वेबसाइट पे कंटेंट। ओरिजिनल की बात कर रहा हूं मैं, फेक लोगों की और डुप्लीकेट लोगों की बात नहीं मैं कर रहा हूं। मैं ओरिजिनलिटी की बात कर रहा हूं, रियलिटी की बात करता हूं, जिसने वो चीज लिखा है, जिसने वो चीज बनाया है। अब कोई एआई टूल आएगा और उसको रिप्लेस कर देगा। हालांकि इनको अगर कोई भी एआई टूल है, मैं खासकर इन दोनों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही एग्जांपल है, मैक्सिमम लोग इन्हीं पे कर रहे हैं। हमारे इंडिया के लोग बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लाखों लोग को मतलब वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, मिसगाइड कर रहे हैं कि जी चैट जीपीटी के थ्रू लाखों कमाओ, इतने डॉलर कमाओ, फलाने कमाओ। भाई इतने कमा के दे रहा है तो तू वीडियो काय को बना रहा है उस पर? तो आप बताइए ना एक बार कि अगर वो बन रहा है, अगर हो रहा है, तो आप दिखाओ लोगों को। ठीक है, लाखों लोगों को, फिर तो हमारे यहाँ बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा है तो वो कमा क्यों नहीं पा रहे हैं लोग? बात यह है कि वो लोग कमा क्यों नहीं रहे? आप बताओ ना कि किन किन लोगों ने वो कमा के दिए। आप अपनी बात ठीक है, आप मास्टर है, लेकिन आपने जिनको सिखाया है उनमें से कितने लोग कमा रहे हैं? आप ये भी बताइए। इस तरह से आप मिसगाइड मत करिए लोगों को सिर्फ अपने वीडियोस पे व्यूज बढ़ाने के लिए। ये बहुत डेंजरस है। और हमारी जो जनरेशन है जिसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने डेवलपमेंट करना है, तो हमारी कंट्री हमेशा अंडर डेवलप ही रहेगी। प्रॉब्लम ये, हम बाहर की कंपनियों का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते जाएंगे, उनको हम हाइप करते जाएंगे, उनको हम प्रमोट करते जाएंगे, और जो हमारे अपने काबिल लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, वो इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करते रहेंगे। अब एक एआई टूल 10 लोगों का काम कर देगा, 1000 लोगों का काम कर देगा, तो फिर भाई उनको क्या काम देना आपने? वो ये काम देना है कि किसको ये चलाना आता है, किसको सर्च करना आता है और किसको कॉपी पेस्ट करना आता है। ये टैलेंट हुआ? ये टैलेंट थोड़ी हुआ, ये तो 5th क्लास का बच्चा कर देगा कॉपी पेस्ट। यहां पर हमारे को बड़े लेवल पे सोचने की जरूरत है। आई डोंट नो कि हो सकता है कि मेरा अलग मत हो इस पे, ये एक पर्सनल मत हो सकता है जी। आप ज्यादा विचार करें और आप मेरे को बताएं कि आप अच्छा इसको ब्लॉक कैसे करना। आप देखिए ये होता कैसे है। अपनी वेबसाइट में जाइए, ये जो है
जो सोर्स है ये यूनिवर्सल एनालिटिक्स के हैं। नई एनालिटिक्स में आपको ये ऑप्शन नहीं अभी तक मिल रही है। जो GA4 है, जो पिछले 1 साल से लॉन्च हो चुका है, उसमें आप नहीं देख पा रहे कि जो आपके सोर्सेज ऑफ ट्रैफिक है वो क्या है, कहाँ है। ठीक है, हमने उसको एक्सेस करने का हमने पूरा कोशिश किया, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। अगर आप बता सकते हैं तो आप कमेंट में जरूर मेरे को बताइए कि जी कहाँ मिलेगा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ इसकी। जो भी हमने ट्रैफिक सोर्सेज देखने, हमें ये तो पता लग रहा है कि रेफरल कहाँ है और किस तरह से, ये मैं 4 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक्विजिशन में ही हमारे को ये ट्रैफिक एक्विजिशन है, और इसमें हमारे को ये तो है हमारे को पता कि भाई कहाँ पर कहाँ से आ रहा है, विजिटर कहाँ से आ रहा है, ये तो हम देख पा रहे हैं अभी। लेकिन मेरे को रेफरल के अंदर भी जाना है, मेरे को रेफरल के अंदर इस तरह का रिस्पॉन्स देखना है, इस तरह का। ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च करके भी देख लिया, मैंने ऑनलाइन भी आर्टिकल्स ढूंढे, नहीं कहीं पर ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। ओके, सो यहाँ से ये पता लगता है। तो ये मैं पहले का बता रहा हूँ आपको, पहले की ट्रैफिक है। तो आप देख रहे होंगे कि लाखों तरीके की यहाँ पर IP एड्रेसेस यूज हो रहे हैं। अभी एक एक करके कौन इनको चेक करेगा कि ये कौन फेक है, कौन ओरिजिनल सोर्स है, कहाँ से आपका ट्रैफिक। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है जी, कि जब इस तरह से टूल्स, लोग फेक कंटेंट को फेक करके पब्लिश करेंगे, तो जो ओरिजिनल लिखने वाले हैं ना जी, जो एक्चुअल में एक्सपर्ट है, उनका क्या होगा? उनका डाटा तो बिहाइंड रह जाएगा ना। और जो पब्लिक यूजर है, जो डायरेक्ट उस कंटेंट के सिग्नल में आएगा, वो तो मिसगाइड हो जाएगा। ओरिजिनल सोर्स में पहुंचने में उसको 5 साल लग जाएंगे, तब जाके उसको पता लगेगा कि जी सोर्स तो गंगोत्री तो ये है। ठीक है, तो आपको नलके का पानी घर में जरूर मिला दिया, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि वो पानी कहां से आ रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं नाले से, कहीं नाले से पाइप जोड़ दी और आपके घर में पहुंचा दी हो। ठीक है, तो ये भी जरूरी है ना कि आप नाले का पानी पी रहे हैं, ओरिजिनल ओके सोर्स से पी रहे हैं, वो फिल्टर्ड है। ठीक है, उसका टेस्ट हुआ है, पानी का टेस्ट हुआ है, नहीं हुआ है। तो ये सारी, जब आप किसी वेबसाइट पे ब्लॉग को पढ़ते हैं ना, तो वो एक एक्सपीरियंस्ड बंदे ने लिखा होता है, ऐसा नहीं है कि सारी उसमें फेक होते हैं। ठीक है, तो वो पर्सन अपने मैच्योरिटी से ये देखता है, वो खाली ये नहीं देखता कि कीवर्ड है, वो ये देखता है कि पब्लिक के लिए, जो रीडर है, जो उसका गोल है, उसको किस तरह से बेटर डिसीजन रहेगा। ये नहीं कि जो मैंने बेचना है प्रोडक्ट जी, उसको चपकाना है कि ये खरीद तू और फिर देख क्या होता है। ठीक है, तेरे को ये हो जाएगा, ये सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, आपको ये एक्स्ट्रा फीचर मिल जाएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए आप अभी ये ऑप्शन आपको आनी शुरू हो चुकी है, चैट, बहुतों ने ये खरीद भी ली। देखिए, ये आपको $20 देने पड़ेंगे जी, USD के, अगर आपने इसको यूज करना है ना। तो कंटेंट इनका ये जो आंसर दे रहे हैं, फिर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये चल कैसे रहा है, ये प्रोग्राम हो कैसे रहे और इसको अलाउ कैसे किया जा रहा है। मैं दोनों की ही बात कर रहा हूं। ठीक है, आज तो ये अभी ये ऐसे ही है, कल को यहाँ एड्स आनी शुरू हो जाएगी। ये पेड है, देखो पहली बात है, अभी फ्री में यहाँ एड्स आनी शुरू हो जाएगी। कुछ दिन बाद आप देखेंगे ये एड है। आप कल को कोई प्रोडक्ट भी सर्च करेंगे कि बेस्ट बुक्स ऑन प्रोग्रामिंग, हर एक टेक्नोलॉजी का खाली फायदा नहीं। ये देखिए, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट का लिंक आ रहा है जी, और ये डायरेक्ट प्रोडक्ट पे, यानी कि आपको सर्च इंजन पे जाने की जरूरत नहीं है, आपकी वेबसाइट पे लोग जाएंगे नहीं, ये सारे के सारे आंसर आपको यहीं मिल जाएंगे। ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। और ये सोर्स दे दिया जी विकिपीडिया का, अभी ये एक सोर्स दिया है। ठीक है, अभी सारे विकिपीडिया पे थोड़ी है लिखे हुए, लोगों ने अपनी मेहनत से भी एनालाइज किए हैं, दिखाए हुए कि कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो खाली देख लो जी, अपने हिसाब से आप देख लो। तो इसको ब्लॉक कैसे करना है, ये जो ट्रैफिक सोर्सेज है, मैं खाली इन की बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है ये ओरिजिनल हो जी, लेकिन हमारे को तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डाटा उठाएंगे ये भी बोर्ड्स के जरिए उठाएंगे। ये पब्लिक अवेलेबल डाटा की बात कर रहे हैं, तो पब्लिक में जो अवेलेबल डाटा है वो ठीक है, लेकिन वो अभी हमने, अगर यहाँ पे कोई हमारे को इमेज चाहिए ना जी, जैसे मान लीजिए हमें AI टूल्स की इमेज चाहिए, ये मैं AI टूल्स सर्च करता हूं, अभी हमारे को जो ये है ना जी, यहाँ पर ये जो एक एक है, जैसे मान लीजिए मैं इमेजेस में जाता हूं, यहाँ पे आ जाता है लिख के कॉपीराइट। अगर हमारे को ये चाहिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सर्च इंजन में आ जाता है। अभी नेचुरल सी बात है कि ये इन पर्सन लिखिए, तो हम इसको क्यों यूज करें। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से आ जाता है हमारे को, सब्जेक्ट टू कॉपीराइट, आपको पता ही है, ये इमेज में भी सब्जेक्ट टू कॉपीराइट। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये कंटेंट इनका है ही नहीं।
ये यहाँ पर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पता है कि ये इन वेबसाइट ने लिखा है, डाटा साइंस डोजो जो है, इन्होंने ये चीज यहाँ पर इमेज बनाया है, ये इशू कॉपीराइट इशू हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये डाटा इनका है ही नहीं, ठीक है। और ये क्लेम भी नहीं कर सकते कि ये डाटा हमारा है, चाहे गूगल बार्ड हो, चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे कोई और अदर राइटिंग टूल है। जब ये कंटेंट इनका है नहीं तो ये दिखा क्यों रहे हैं? क्यों ये फेक कंटेंट को जनरेट करवा रहे हैं? क्यों? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। तो जिन्होंने सालों की मेहनत करी है जी, उनको तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और अगर हम टूल्स में जाके यूजेज राइट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कमर्शियल एंड अदर लाइसेंस, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस पे अगर हम जाएंगे तो हमारे को डाटा चेंज हो जाएगा। ये डाटा आपके पास अब चेंज हो गया। फ्री में सिर्फ आपको ये अवेलेबल है, ठीक है। और वो भी इसमें बहुत सा ऐसा होगा कि जो कॉपीराइटेड ही है लेकिन गलती से दिखाई दे रहा है। ओके, सो आप अपने लेवल पे आप स्वयं समझदार है, आप इस बात को समझे। अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है जी। मैं अभी रिसर्च पे हूँ, मैं भी अभी अंडर डेवलपमेंट हूँ इसमें, और मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से आप इसको, और ये इस तरह से आप बोर्ड्स को चेक कर सकते हैं। आप सिक्योरिटी प्लगइन्स यूज करते हैं ब्लॉक करने की। जहां मैं बात कर रहा हूं, आपको कहीं डाउट हो रहा है कि कोई बोट है, एक तो हुआ सर्च इंजन बोट, बहुत बढ़िया है, हमें गूगल सर्च इंजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है और दुनिया को लाखों लोगों की हेल्प कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई और बोट है तो आप उसको जरूर ब्लॉक करें। ये ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, इसमें बहुत सी बोट्स ऑलरेडी ब्लॉक कर चुका हूं मैं, तभी आप लोगों को बता रहा हूं। और इससे बेनिफिट है, फेक ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगी, और आप वही विजिटर आपकी वेबसाइट पे आएगा जो जेन्युइन यूजर है। हमारे को बोट्स थोड़ी चाहिए। इंटरनेट में तो 70% जो ट्रैफिक में है, 70% तो उसमें बोट होगी। वो पता नहीं कौन कौन किस किस तरह से आपका जो मेहनत का डाटा है उसको कॉपी करके वो आगे कहीं चिपका रहा है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। ये ह्यूमन है, देखिए इस तरह से यहाँ पर अलग अलग चीज आपको दिखा। इसके लिए आप एक और टूल यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे फिल्टर ट्रैफिक, ये मैं आपको क्लाउड फ्लेयर का बता रहा हूँ। तो आप यहां देख सकते हैं कि अगर 3.7% जो थी वो बोट्स थी। अभी देखो जी 270 इशू थे इसमें, जो इसमें इशू क्रिएट हुए 270, ठीक है। और जो सॉल्व्ड हुए वो खाली 10 हुए, यानी कि 270 फेक थे, उसमें से 10 ठीक थे। 270 में से 260 फेक थे, 10 ठीक थे जो सॉल्व्ड हुए। यानी कि लोगों ने उसको मैंने चैलेंज किया कि जब भी आप किसी आर्टिकल पे जाते हैं तो वो पूछता है आपसे कि भाई यू आर नॉट रॉबोट और वट एवर, ठीक है। तो जब आप उस पर राइट पे क्लिक करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको ओपन करते हैं, ये इस तरह से आपकी वेबसाइट पे आना जरूरी होता है। लेट इसको ओपन होने देते हैं, देखो मैं बताता हूं आपको। अभी इस तरह के बहुत से डाटा स्क्रैपिंग टूल है जिसका इस्तेमाल होता है, बोट्स जिसके लिए बनाई जाती है, स्पेशल पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके, ब्यूटीफुल सूप और इस तरह के और भी अन्य लाइब्रेरीज है पाइथन के अंदर जिनका इस्तेमाल बोट्स बनाने के लिए किया जाता है। इस तरह से आपकी वेबसाइट पे आना चाहिए। ये आपकी हर एक, मैं तो ये चाहूंगा कि हर एक पर्सन जो अपना कंटेंट ओरिजिनल, मैं फेक लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो जेन्युइन में कंटेंट क्रिएट करते और एक एक करके जो चीजों को बनाते हैं और अपना एक्सपीरियंस दिखाते हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने कंटेंट, जो अपना वेबसाइट है उसका ट्रैफिक जो है फिल्टर करें। तो इस तरह से ये बात हो रही है कि सॉल्व्ड चैलेंज जो अभी ये सॉल्व्ड हुआ, तो ये इसकी बात हो रही है यहाँ पर कि 10 ही ऐसे लोग थे, 270 में से 10 ही लोग ऐसे थे जिन्होंने ये चैलेंज को मैनेज किया। 260 फेक ट्रैफिक थी और इसको अभी हफ्ता 10 दिन हुआ इसको यूज करके। और इसका मैं बेनिफिट देख रहा हूं कि इससे जो वेबसाइट के एंगेजमेंट रेट है, जो वेबसाइट का एंगेजमेंट रेट है वो बहुत अच्छा हो गया है। ये इतना पहले कभी नहीं था। अगर आपको मैं रियलिटी बताऊं तो इतना ही एंगेजमेंट रेट कभी नहीं था। और अगर पुराने एनालिटिक्स भी आप मेरे देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इतना एंगेजमेंट रेट मेरे को पहले नहीं मिला जितना अभी मिल रहा है। जब से मैंने इसको पहले भी कई बार एक्सपेरिमेंट किया, फिर लेकिन लगा मेरे को कि जी ट्रैफिक रुक जाएगी, ट्रैफिक खत्म हो जाएगी, या हो सकता है कि कम हो जाए ट्रैफिक। तो ठीक है, कम हो जाए भले ही, लेकिन ये है कि फेक ट्रैफिक कम हो। जो सही यूजर है, जिसके ब्राउजर में कोई टूल यूज नहीं हो रहा है, जिन्होंने कोई एक्स्ट्रा टूल यूज नहीं कर रहे वो स्कैनिंग के लिए, स्क्रैपिंग के लिए, तो आपको तो कम्पिटिटिव बनना पड़ेगा बिजनेस में, क्योंकि टूल्स तो आते रहेंगे। हम गूगल बार्ड को रोक पाएंगे क्या? चैट जीपीटी को रोक पाएंगे? नहीं।
लेकिन जब इनको इनपुट ही नहीं मिलेगी तो ये क्या आउटपुट देंगे, तो वो भी बात है। सो आप ये देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये खराब बोट है या ये हमारे डाटा को कॉपी करिए, नो, हो सकता है ये भाई पता नहीं कहां से किस तरह से टेक्नोलॉजी चल रही है इसके बिहाइंड में, कोई ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं कि ये डाटा कहां से आ रहा है, हालांकि इनके खुद के टूल ये बता रहे हैं कि हम डाटा कहां से ले रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि इसने अभी हमारे को कहा है कि यू आर करेक्ट, ठीक है, दैट्स करेक्ट। यहाँ मैंने पूछा था कि सो यू आर कॉपिंग द आर्टिकल एंड डिस्प्लेइंग इट टू यूजर, व्हाई यू आर नॉट प्रोवाइड रेफरेंस, तो इन्होंने आंसर दिया जी हम काम कर रहे हैं इस पे। तो बहुत बड़ी बात है, हम देखते हैं कि अगर गूगल ऐसा करता है, क्योंकि लाखों लोगों की सवाल है, ये कोई ऐसा थोड़ी है कि जो काम लाखों, जो कैपिटल लाखों लोगों में डिवाइड होगी वो एक कंपनी को मिल जाए और वो कंपनी जो मर्जी करती रहे, फिर ऐसा कैसे चलेगा। सो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड आया होगा और समझ आया होगा, और इस तरह से आपको ये टूल सेटअप कैसे करना है, आप इसके ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे। क्रिएट रूल करना है और जो भी आपने इसको नाम देना, देखिए आईपी ब्लॉकर है, लॉगिन रिडायरेक्शन है, कनेक्शन टेस्टिंग है, ये हाई बाउंस रेट कंट्रीज है, इस तरह के आप अलग अलग जो रूल है वो क्रिएट कर सकते हैं और फिर फील्डों में सिलेक्ट कर सकते हैं। आप किसी कंट्री को ब्लॉक करना है, कोई स्पेशल कुकी है जिसके थ्रू डाटा को कैप्चर किया जा रहा है, ठीक है, उसको ब्लॉक करना है, कॉन्टिनेंट को ब्लॉक करना है, होस्ट नेम है जहां से साइट आपका एक्सेस हो रहा है, कोई रेफरेंस जो प्रोवाइड कर रहा है, फेक रेफरेंस जो प्रोवाइड कर रहा है, आईपी सोर्स से कोई जहां से आपको देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक में स्पाइक हो रहे हैं, तो ये क्लाउडफ्लेयर है, इसके थ्रू ये फ्री सर्विस है जिसको आप यूज कर सकते हैं। और नॉन बोट्स, इसका बेनिफिट ये है कि गूगल को ब्लॉक नहीं करेगा, ठीक है, सर्च इंजन को ब्लॉक नहीं करेगा। हालांकि आप चाहे तो इसमें और अलग अलग टाइप के आप इसमें एक्शन लगा सकते हैं कि आपने टोटली उसको ब्लॉक करना है या उसको एक चैलेंज देना है, जैसे अभी आपने देखा कि टेस्टिंग, ब्राउजर टेस्टिंग। सो दिस इज व्हाट आई थिंक फ्रेंड्स, इट विल हेल्पफुल फॉर यू। और मैं यही चाहता हूं कि जो आपका बिजनेस है, जो लाखों लोगों की मेहनत है, वो खाली 2 टूल्स का इस्तेमाल करके जाया ना हो। और एज अ यूजर मैंने आपको बताया कि ये पुराना डाटा है, एज अ स्टूडेंट अगर आप इनोवेशन कुछ करना चाहते हैं, एक्चुअल में आप अपने देश के लिए, कंट्री के लिए, शहर के लिए, गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप ओरिजिनल सोर्सेज पे जाइए और उन चीजों को स्टडी करिए। मैनिपुलेटेड डाटा का कोई बेनिफिट नहीं है जहां आपका दिमाग नहीं लग रहा हो। एआई टूल्स का मकसद ही ये है कि जो ह्यूमंस है उसकी जो कैपेसिटी है उसको कम से कम करना है। कम से कम बोलने का मतलब ये है कि इजी टू इजी। तो जब हर चीज आपको इजी हो जाएगी तो हो सकता है कि आप इनोवेशन थोड़ा फास्टर भी कर सकते हैं। उससे ऐसा भी नहीं है कि भाई ये टोटली डिसएडवांटेज है इन टूल्स के, इनके फायदे भी है, लेकिन नुकसान किसको है ये आप देख सकते हैं, और फायदा ज्यादा किसको है ये भी आपके सामने है। आपके ऊपर डिपेंड करता है जी आपने इसको यूज करना है कि नहीं यूज करना है। मैंने जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया, जो मैं देख पा रहा हूँ और जो मैं समझता हूँ, उसके हिसाब से ये बहुत जरूरी है। जो मेरे को लगा तो मैंने आपको वीडियो बनाया। आपको जैसा भी लगा हो आप अपना रिस्पॉन्स जरूर मुझे बताएं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।